मध्य प्रदेश में एक नए तरीके का घोटाला सामने आया है। ये घोटाला है एमएसपी घोटाला। अब आपको भले ही ये समझने में ना आए, लेकिन हमारे साथ मध्य प्रदेश के राजस्व मंत्री करण सिंह वर्मा मौजूद हैं। उनसे हम जानते हैं कि कैसे उन्हें भनक लगी कि इस तरीके का घोटाला हो रहा है और कैसे उनका चाबुक चला है अब घपलेबाजों पर। मंत्री जी, ये जो पूरा मामला था, कैसे पहली बार आपके संज्ञान में आया कि इस तरीके से भी गड़बड़ियां हो सकती है एमएसपी के लिए? देखिए, कहीं आपके द्वारा भी संज्ञान में आता है। कलेक्टर से मैंने बात की कि भाई ये कितने गेहूं तुले, तो एक अंदाज से लगे पहले इतना गेहूं नहीं तुला था, तो ये ज़्यादा गेहूं कैसा, तो एक जांच का विषय आया। मैंने कलेक्टर को भी बोला और कल ही कलेक्टर से मैंने बोला कि इन पर सख्त कार्रवाई करें, क्योंकि पहले हमने 78 लाख टन गेहूँ खरीदा था, अब की और भी ज़्यादा 101 तो हमने पहले खरीदा और बाद में भी संज्ञान में आया कि बाद में भी खरीदा हमने, तो 100 से अधिक हमने गेहूं खरीदा। तो ये गेहूं यहाँ आया कैसे इतना ज़्यादा? माननीय मुख्यमंत्री जी डॉक्टर मोहन यादव साहब का ये है कि मैंने एक दिन देखा था चर्चा करते हुए, तो एक अधिकारी से उन्होंने ये कहा था कि सर एक ही महीना हुआ, कि नहीं 1 महीना नहीं 30 दिन हो गए हैं। उनका निर्देश है कि जहाँ भी गड़बड़ हो तत्काल कार्रवाई करो। तो 15 पटवारियों को हमने सस्पेंड कर दिया है और किसानों को भी नोटिस दिया कि ये कैसे आया गेहूँ, कितना आपने क्या है। देखिए, प्रारंभिक में पटवारी ही रिपोर्ट देता है इसकी, कितना गेहूँ है। अब मुझे गेहूँ कितना था, चना कितना है, लहसुन कितनी है, प्याज कितना है, अश्वगंधा कितनी है, तो सब रिपोर्ट वो देता है। वो कहीं नहीं, ये गलत है। जो कागज मंत्री जी आज तक ने निकलवाए हैं, उसमें हमने ये देखा है कि पटवारियों ने जानबूझ करके जमीन किसी और के नाम पे है, लेकिन जिसका गेहूं बिकना है उसके नाम पर उसे सत्यापित भी कर दिया था। क्या यही वजह है कि पटवारियों पर भी एक्शन हुआ है? हाँ, बिल्कुल आपने कहा है। भाई मैंने आपने पूर्व में बोला कि हम सत्यापन करते हैं। हमारा पटवारी जाता है, तहसीलदार को रिपोर्ट देता है, उस आधार पर हम गेहूं के उनको मोबाइल पे बताते हैं कि आपका गेहूं का नंबर आ गया, आप तुलवाइए। उसमें कहीं ना कहीं पटवारियों का लापरवाही रही और एक तरह से जो आपने कहा मैं उसे भी स्वीकार करता हूँ कि कहीं ना कहीं बदमाशी रही। जबकि मैं रोज़ ही निर्देश दे रहा हूँ उनको, जहाँ आते हैं पटवारी। अभी 723 स्थानांतरण किया हमने और अपनी इच्छा के अनुसार। कोई भी अगर कह दे कि मेरे को 100 रुपये का खर्चा है तो 1 लाख रुपये इनाम दूंगा उसको। पूरा प्रयास कर रहे हैं, उनको दिशा निर्देश दे रहे हैं कि हम भी आपको सेवा दे रहे हैं। यहाँ देखिए, बैठ के हमारे लोग आते हैं, हम बात करते हैं, उनसे पानी पीते हैं, हंसी मजाक करते हैं और फिर उनका काम फ्री में कर देते। तो उनसे मैंने कहा कि ये मत करिए, कृत्य है ये, भ्रष्टाचार ऐसा राष्ट्रद्रोही है। जो भी बेईमानी करता वो, मैं उसे इंसान नहीं मानता, जानवर की प्रति मानता हूँ। अच्छा मंत्री जी, इसमें कह रहे हैं कि आपने बताया कि इतना गेहूं हुआ कहाँ से, ये एक बड़ा सवाल आपके भी मन में आया, और क्योंकि आप खुद भी खेती किसानी से जुड़े रहे हैं, राजस्व का विभाग आपके पास है, क्या अब तक ये जानकारी मिल पाई है कि मध्य प्रदेश से बाहर का भी गेहूं लाया गया था कुछ किसानों की तरफ से, जैसा बताया जा रहा है राजगढ़ हो गया या फिर दूसरी जगहों पर? हाँ, मैं कलेक्टर अपने पीएस से बात करके मैं दिशा निर्देश दूंगा कि ये सब जांच कराई जाए, इसकी कहाँ कहाँ ऐसे मामले हुए उसकी जांच करेंगे। अन्य राज्यों का गेहूं आया? हाँ, जांच करवाऊंगा उसके बारे में। जो आया वहाँ तो हमने कार्रवाई, हमारा कलेक्टर ने सख्त कार्रवाई की। तत्काल मैंने कहा सस्पेंड करो, ये जांच वाँच तो चलती रहती है बहुत दिन तक, पहले सस्पेंड करो प्रारंभिक। और सभी को, तहसीलदारों को भी अलर्ट किया मैंने, इनको भी नोटिस दो कि आपने कैसे सत्यापन किया। बहुत बहुत धन्यवाद से बात करने की। तो मध्य प्रदेश के राजस्व मंत्री हैं करण सिंह वर्मा, जिन्होंने आज तक से खास बातचीत की है। दरअसल जो कागज आज तक के हाथ लगे थे उसमें बड़े पैमाने पर गड़बड़ियां सामने आई थी कि कैसे जो पटवारी हैं वो पैसों के लालच में किसानों को एमएसपी का लाभ देने के लिए दूसरे किसानों के नाम पर, उनके नाम पर जो ज़मीनें हैं उसका लाभ अन्य फर्जी किसानों को दे रहे थे। और यहीं से इस पूरे घोटाले की परतें खुलनी शुरू हुई, जिसपे अब करण सिंह वर्मा की तरफ से सख्त एक्शन लेते हुए 15 पटवारियों को इस पूरे मामले में निलंबित करवा दिया गया है और वहीं फर्जी किसानों पर भी अब कार्रवाई की तैयारी शुरू हो गई है। रवीश पाल सिंह, भोपाल, आज तक।